फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शंस। और जो लाइट रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट, उसी लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते समय हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है इसी का पता चलने वाला है। तो चलो आज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो इसी के अंदर हमें पता चलता है दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस है। जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसे हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं, और जो अनदर है उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो स्टूडेंट, हमें डिस्कस करना है लाइट रिएक्शंस, और उसी को हम डिस्कस करते हैं दो डिफरेंट साइकिल के साथ। जो साइकिल्स हमें यहाँ देखना है उसी के अंदर फर्स्ट है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। देन अनदर है जिसे हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह से हमें दो डिफरेंट टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन वहाँ पर देखना है। सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। अभी फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इसी साइकिल के अंदर हमें एटीपी वहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यानी कि फोटोनिक एनर्जी यूज़ कर मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो एटीपी है, तो इसलिए हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो साइकिल स्टार्ट होती है स्टूडेंट कुछ पिगमेंट के साथ। जो फर्स्ट पिगमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। अभी देखो ये रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। उसके बाद इसी के अराउंड में हमें कुछ पिगमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जो पिगमेंट्स इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इसी पिगमेंट को हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। अभी देखो एसेसरी पिगमेंट्स के बाद हमें क्या पता चलने वाला है, इसी पिगमेंट के ऊपर सनलाइट फॉल ऑफ होता है, और जो फॉल ऑफ होने वाला सनलाइट है स्टूडेंट, उसे सनलाइट को फोटोनिक एनर्जी कहते हैं। फोटोनिक एनर्जी, और जो आने वाली फोटोनिक एनर्जी है उसी की वेवलेंथ भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। जो वेवलेंथ है P680 नैनोमीटर, मीन्स एब्जॉर्प्शन जो चल रहा है वो है P680 नैनोमीटर का, और यहाँ पर जो फेज़ है उसे हम कहते हैं PS सेकंड, यानी कि PS सेकंड से स्टार्ट होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को इजेक्ट किया जाता है। इजेक्ट करने के बाद उसी एनर्जी को एक्सेप्ट किया जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है स्टूडेंट, वो आने वाले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को अगेन एक्सपेल करते हैं, और जब एक्सपेल किया जाता है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ एक्सपेल किया जाता है। वो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसे प्लास्टोक्यूनाइन के नाम से जाना जाता है। अभी यही प्लास्टोक्यूनाइन सीधा अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं टूवर्ड दी अनदर कॉम्प्लेक्स, और जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। यही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट एनर्जी जनरेट करने के लिए। अभी देखो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी रिसीव करता है, और यहाँ पर ADP जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होता है और प्रोड्यूस होता है ATP। तो इस तरह से एक ATP हमें यहाँ पर मिलता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। उसके बाद यही एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है PC की तरफ, जो प्लास्टोसाइनिन के नाम से हम उसे जानते हैं। अभी देखो सीधातर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी PC की तरफ चल रही है, लेकिन PC रिस्पॉन्सिबल है यही एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है स्टूडेंट्स सेकंड सिस्टम की तरफ। जो सेकंड सिस्टम है जिसे हम PS फर्स्ट कहते हैं, PS फर्स्ट, जहाँ पर वेवलेंथ है स्टूडेंट P700 नैनोमीटर, और जो फोटोनिक एनर्जी एक्सेप्ट हो रही है वो चल रही है सीधा एसेसरी पिगमेंट और उसके बाद क्लोरोफिलस पिगमेंट की तरफ, ठीक है। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ चुकी है, आने के बाद
फोटोनिक एनर्जी भी आ चुकी है और सीधा इजेक्ट किया जाता है इसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करते हैं एनर्जी और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एफडी की तरफ, जिसे हम फेरिडॉक्सिन कहते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, फेरिडॉक्सिन की तरफ एनर्जी आ चुकी है। फेरिडॉक्सिन इसी एनर्जी का यूटिलाइजेशन और यूज़ करता है एक एंजाइम के साथ, जिस एंजाइम को हम कहते हैं जिसे NADP रिडक्टेज। इसी एंजाइम के साथ इसी का यूज चालू होता है और ये एंजाइम जो NADP है उसी को कन्वर्ट करता है NADPH2 के अंदर, जो एनर्जेटिक पार्टिकल यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इस तरह से ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो चुका है। अभी देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या हुआ। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ रही थी वो फोटोसिस्टम सेकंड से सीधातर फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरफ आ चुकी है और उसके बाद यहाँ पर हमें एनर्जेटिक पार्टिकल मिल चुका है। लेकिन जो चल रही प्रोसेस है वो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है, अभी देखो इस तरह से थाइलेकॉइड है और इसी थाइलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो रिएक्शन है वो चल रही है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं यहाँ तक और यहाँ से एफडी के पास। एफडी इसी एनर्जी को रिसीव करता है और यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कुछ रिडक्टेज एंजाइम है जिसे हम कहते हैं NADP रिडक्टेज, उसी एंजाइम के हेल्प से NADPH2 फॉर्म करता है। अभी देखो जो NADPH2 फॉर्म हो चुका है वो हो चुका है स्टूडेंट आउटर स्पेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है, इस तरह से उसके बाद एंजाइम की हेल्प से NADPH2 फॉर्म हो चुका है। अभी हमें और एक बात यहाँ पर याद रखना है स्टूडेंट, इसी के अंदर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है वो ATP भी फॉर्म करते हैं। इसी के अंदर इन्वॉल्व होने वाले दो फोटोसिस्टम्स है। फर्स्ट है जिसे हम कहते हैं PS सेकंड और जो अनदर है PS फर्स्ट। इसी तरह से दोनों फोटोसिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। अभी जो अनदर स्टूडेंट जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं, तो हम अभी इसी के बाद देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने के लिए हमें यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की डायग्राम भी निकालना होती है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है स्टूडेंट, इसी के अंदर इन्वॉल्व होती है ओनली वन फोटोसिस्टम और उसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बैक आते हैं। ठीक है, अभी देखो इसी के अंदर ओनली वन फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है, जो फोटोसिस्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन वो कम बैक होते हैं, कम बैक, और कम बैक होने के साथ हम उसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं, जिसके के अंदर ओनली ATP फॉर्मेशन चलता है। ATP जनरेशन कहते हैं हम उसे। ATP जनरेट होता है और ATP जनरेट होने के साथ यहाँ पर हमें नो NADPH2 फॉर्मेशन, यहाँ पर NADPH2 फॉर्मेशन नहीं चलता है। इसी का लोकेशन है स्टूडेंट जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो लोकेशन था वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस था और यहाँ साइक्लिक का है स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली फोटोसिस्टम ओनली वन फोटोसिस्टम है। तो चलो इसी को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम फोटोसिस्टम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर है क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है उसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी के अराउंड में हमें दिखाई देते हैं कुछ पिगमेंट्स, जो पिगमेंट इस तरह से जिसे हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट, और इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो फोटो सिस्टम है स्टूडेंट वो है PS फर्स्ट, और PS फर्स्ट जो वेवलेंथ हमें दिखाती है P700 नैनोमीटर। ठीक है, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ चुकी है, आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को इजेक्ट किया है। इजेक्ट करने के बाद जो एक्सेप्ट करने वाला है वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसी ने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को एक्सेप्ट किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इजेक्ट होती है, इजेक्ट होने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है स्टूडेंट, उसी एनर्जी को रिसीव करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है नेक्स्ट रिसीवर की तरफ, और जो नेक्स्ट रिसीवर है जिसे हम FD यानी कि फेरिडॉक्सिन कहते हैं, यही फेरिडॉक्सिन इसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को अगेन ट्रांसपोर्ट करता है, और जब ट्रांसपोर्ट करता है तो वो सीधा तर जाता है साइटोक्रोम की तरफ, इस तरह से साइटोक्रोम B6, देन स्टूडेंट साइटोक्रोम F, और फाइनली PC प्लास्टोसाइनिन, और अगेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द क्लोरोफिल A। इस तरह से साइक्लिक मैनर से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को मूव किया जाता है। मीन्स एक बार इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है और अगेन वो कम बैक होती है क्लोरोफिल A ऑफ द फोटोसिस्टम फर्स्ट की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी इसी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ हमें यहाँ पर ADP जो नज़र आता है कन्वर्ट होते हुए ATP के अंदर, यहाँ पर भी ADP जो कन्वर्ट होता है ATP के अंदर, इसी तरह से हमें दो ATP मॉलिक्यूल्स दो जगह पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो चुका है स्टूडेंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी इसी के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने सबसे फर्स्ट डिस्कस किया है ATP जनरेट हो रहा है, NADPH2 भी नहीं है वहाँ पर, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर ये प्रोसेस चल रही है, और फोटो सिस्टम ओनली वन इन्वॉल्व है। अभी देखो स्टूडेंट और एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर किसी तरह से फोटोलाइसिस नहीं हो रहा है, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट ये हो चुके हैं डिफरेंट टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन, जैसा कि फर्स्ट है नॉन साइक्लिक एंड अनदर है साइक्लिक